नमस्कार, फूड गुरु टू से नेहा मल्होत्रा आपके साथ। तो चलिए आज हम कुछ किचन टिप्स बताते हैं। जैसे कि करी लीव्स, कड़ी पत्ता सबको ही पता है, बहुत ही यूज़फुल है। वो हमारे बालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, ब्लड के लिए अच्छा है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है वो। तो उसका हम जितना ज़्यादा यूज़ करें अच्छा है। जैसे हम कई स्नैक्स आइटम में डालते ही हैं, पोहा बनाते, उपमा बनाते, दाल के तड़के में। तो अगर हमने उसकी चटनी भी बनाई है, आपको वीडियो मैंने शेयर किया है। तो वो चटनी भी हम रेगुलर थोड़ी थोड़ी खाएंगे तो करी लीव हमारे पेट में जाएगा। और जैसे कि करी लीव आपको स्टोर करना है कुछ लंबे समय के लिए या बेचना है किसी को, तो जैसे उसको आप क्या करें, बहुत सारा करी लीव लेके आए, कड़ी पत्ता उसे तोड़ के अच्छे से धो के उसे एक स्ट्रेनर में, छाननी में रख दें और थोड़ा उसका पानी पूरा सूखने दें, या उसे पंखे के नीचे बाद में एक कपड़े के ऊपर फैला के सुखा ले। वो सूख गए उसके बाद उसे कढ़ाई में हल्का सा वापस रोस्ट कर ले, ताकि उसका मॉइस्चर पूरी तरह सूख जाए। पर उसे इतना ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है कि वो क्रिस्प हो जाए, तो टूटने लगेगा। तो हल्का सा मॉइस्चर निकलने तक रोस्ट कीजिए। उसे फिर से फैलाइए, देखिए एकदम ड्राई हो गया। उसके बाद उसे आप पैक कर सकते हैं किसी में भी, और इसे आप काफ़ी देर तक इस तरह करी लीव्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसका बहुत सारा बेनिफिट है। तो दूसरा है ग्रीन चिली। ग्रीन चिली हम जब भी यूज़ करते हैं तो बहुत स्पाइसी होती है। एक तो जो डार्क कलर की ग्रीन चिली है, पर वो उसका टेस्ट एक अच्छा भी लगता है। हमें थोड़ा स्पाइस तो चाहिए होता है जैसे स्नैक्स आइटम में। तो अगर आपको वो स्पाइस बैलेंस करना है, जैसे मिर्च का टेस्ट भी चाहिए लेकिन इतना ज़्यादा नहीं चाहिए कि वो खा के हमें तकलीफ हो, तो आप ग्रीन चिली वॉश करके लेंगे तो उसे बीच में से एक चीरा दीजिए। बीच में चीरा देके फिर उसे फाइन चॉप करके डालिए। तो इस तरह उसके थोड़े से बीज भी निकल जाते हैं और वो चिली का फ्लेवर भी आता है और तीखा भी बैलेंस हो जाता है। तो उस तरह आप चिली यूज़ करेंगे तो देखिए बहुत मज़ा आएगा। वो खाई तो भी तकलीफ नहीं होगी एकदम से। अचानक हम ज़्यादा चिली का बड़ा टुकड़ा खाते हैं तो आंखों में पानी तक आ जाता है, बहुत सारा पानी पीना पड़ता है, कुछ मीठा। तो ये ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह से हम ये यूज़ कर सकते हैं। और मिर्चों को भी अगर हमको स्टोर करना है तो मिर्चें मार्केट से लाएंगे तो उसे अच्छी तरह धो लेंगे, उसके पीछे के जो डंडियाँ हैं उसे निकाल लेंगे, उसे भी थोड़ा सा सुखा लेंगे हल्का सा। एकदम ड्राई हो गई उसके बाद उसे आप किसी भी अच्छे कंटेनर में डाल के बटर पेपर ऊपर से लगा के उसे स्टोर कर सकते हैं। काफ़ी दिनों तक मिर्चें भी बहुत ही अच्छी रहती है। थैंक यू। हमारा तीसरा है जैसे अदरक, जिंजर, जैसे मराठी में आलं भी बोलते हैं। तो अदरक तो के फायदे तो बहुत सारे हैं, बहुत ही मात्रा में अदरक के फायदे होते हैं। जैसे अदरक हम जैसा हमें अदरक हमेशा घर में रखना ही चाहिए। कभी भी हमें अचानक सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, तो उस समय हमें अदरक की चाय बहुत बेनिफिट देती है। जब चाय में अदरक डाल के पियेंगे तो। और फिर अगर रात को सोते टाइम हम अदरक का रस निकाल के शहद में डाल के लेंगे तो हमारा गला भी चिकना हो जाता है और हमें कफ से राहत मिलती है। अगर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तो हम गर्म पानी करके उसमें भी शहद और अदरक का रस डाल के दिन में 1-2 बार ले सकते हैं। और अगर जैन जैसे होते हैं जो प्याज लहसुन नहीं खाते तो उस समय अदरक खाने में बहुत ही स्वाद बढ़ाता है। तो अदरक के बहुत सारे फायदे हैं। अदरक आप घर में रखेंगे, सब सपोज आपको स्टोर करके रखना होता है तो अदरक को मार्केट से लाइए। अदरक में कई बार मिट्टी होती है, तो आप अदरक को अच्छी तरह से पहले वॉश कर लीजिए, उसकी मिट्टी थोड़ी सी नाइफ से, छुरी से निकाल लीजिए और उसे भी थोड़ा सा सुखा लीजिए। उसे बहुत ज़्यादा ही सुखाना है धूप में, क्योंकि वो फिर सुंठ बन जाता है। तो हमें अदरक एज अ फ्रेश अदरक की तरह रखना है, तो उसे थोड़ा सा हमें सुखा लेना है। सुखाने के बाद देखना है पूरी तरह सूख गया तो एक कंटेनर में बटर पेपर डाल के उसे हम कुछ दिनों के लिए उसे भी स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको उसको सूंठ की तरह बनाना है तो आप उससे काफ़ी दिन तक, अगर अदरक आप ऐसे ही रखेंगे ना धूप में या ऐसे भी सुखाएंगे तो वो एक सूंठ जैसा बन जाता है। हम जब उसे तोड़ेंगे तो ऐसे एकदम ड्राई हो जाता है। तो उसका भी यूज़ होता है, उसे भी कूट के चाय में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अदरक के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आप ये ट्राई कीजिए। थैंक यू।